जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज यादव, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक इंसान से परिचय कराने वाला हूं और वो इंसान आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। ये अंकल जी मेरे गांव के हैं जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, ठीक है। और ये आपको ऐसी सलाह देंगे जिसे आप जान करके कुछ अच्छा फील करेंगे और लोगों को ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। वो जानकारी क्या है जो हम आपको बताते हैं इन डॉक्टर साहब की मदद जी। जानकारी तो खैर जानकारी होता है जो कि सबके लिए ज़रूरी है, और ख़ासकर जब हम यहाँ आए हैं, जैसा कि बताए सर कि हम इनके ग्रामीण भी हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर में हमारा रहना सहना हो रहा है और वहीं हमारा क्लिनिक है। होम्योपैथी हमारा जो है, होम्योपैथी से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी बीमारी है जिसके बारे में फ़िलहाल अभी हम आपको नहीं बताना चाहेंगे, बस पैरालिसिस और इनफर्टिलिटी को ही बताएं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारी है, लेकिन उन सब बातों को जिक्र नहीं करना है। और कुछ मैटर था, कुछ बातें थी और हमारे अंदर जिज्ञासा भी था कि हम थोड़ा सा पंकज सर से मिले। अब एक गांव में है और जान पहचान नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। हम मतलब गांव आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर से यहाँ, यहाँ से वहाँ, लेकिन इनसे मिलना है, ये ख्याल हमारे मन में पिछले 2 हफ्ते पहले आया। उसके बाद हम मिलने का कोशिश कर रहे थे और सर से जब बात किए तो पता चला कि हम फ्री हैं, आप आकर मिल सकते हैं। और जब हमको इनको अपनी कुछ बातें बताई तब इन्होंने कहा कि सर आप हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर को भी बताइए, थोड़ा सा ये जानकारी है जो कि सब में शेयर होना चाहिए और सबको फ़ायदा होना चाहिए। बिल्कुल। तो ज़्यादा नहीं, हम ये बताना चाहेंगे पंकज जी कि ये जो पैरालिसिस है और ये जो हार्ट अटैक है, ये पैरालिसिस के बारे में अक्सर लोग कहते हैं क्या कि आने से पहले किसी को पता नहीं चलता। नहीं, गलत बात है। पैरालिसिस भी आने से पहले इंडिकेट करता है और हार्ट अटैक भी आने से पहले इंडिकेट करता है। लेकिन हार्ट अटैक आने से पहले इंडिकेट क्या करता है, अगर इस बात को हम जान ले तो उसी समय डॉक्टर के पास लेके ना चल जाएं, और वहाँ जाने के बाद हो सकता है कि शायद हमारी जान बच जाए, या फिर हमारे जो भी हैं हमारे पड़ोस के हो या फिर घर के हो, अपने हो, चाहे कोई भी हो, अगर हमारे माध्यम से किसी का जान बच रहा है तो वो अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हार्ट अटैक आने से पहले जो सिम्टम है वो हम आपको बताना चाहेंगे। वो सिम्टम आपको 15 दिन पहले से इंडिकेट करना शुरू कर देता है। वो इंडिकेशन क्या है? जब आपको हार्ट अटैक आने का संभावना होगा तो वो 15 दिन पहले से इंडिकेशन है कि इस भाग से लेफ्ट साइड से आपके हाथों में दर्द आएगा और बेहतर दर्द आएगा। अच्छा। मतलब आपको लगे कि नहीं कोई हमारा मसाज कर दे या फिर कोई दवा लगा दे, हाँ, इस तरह की ज़रूरत आपको महसूस पड़ेगी। इसके साथ हाथ के साथ कंधे पे दर्द आएगा ही आएगा। और ये जो जबड़ा है ना, दांत का जहाँ ज्वाइंट होता है, ये नीचे का जो पोर्शन होता है, हाँ, नीचे के पोर्शन में, नीचे के जबड़े में वो थोड़ा सा जो है सो कि थोड़ा सा नहीं, सीवियर पेन आएगा। अच्छा। बेहतर लगेगा कि हाँ हमारा तो दांत भी ठीक है, कहीं से सड़न नहीं है, कहीं से किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, फिर हमारे दांतों में इस तरह का दर्द क्यों आ रहा है। हाँ, तो आप इन सिम्टम को दांत दर्द और बाजू का दर्द मत समझिएगा, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। ये सिम्टम आपके हार्ट अटैक का है और उस समय जाकर के अगर डॉक्टर से मिलते, हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, या फिर हो सकता है कि आपके हार्ट में किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो, या फिर और भी कई कारण है जिसके वजह से हार्ट अटैक आता है। लेकिन सिम्टम यही है, वो आप 15 दिन पहले अगर समझ जाएंगे तो बेहतर इलाज कर सकते हैं, करवा सकते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाकर के करवा सकते हैं। हाँ, और दूसरी बात, दूसरा क्या था, पैरालिसिस। हाँ, पैरालिसिस के बारे में भी लोग कहते हैं कि भाई अभी तो 5 मिनट पहले मतलब खाना खाए हैं, अभी तो साइकिल चला के आ रहे थे, अरे नहीं नहीं गाड़ी से जा रहे थे, चलाते चलाते मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा होने लगा। अरे नहीं, पैरालिसिस भी जो है ना, पैरालिसिस भी इंडिकेट करता है। लेकिन वो इंडिकेशन क्या, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और आप ब्लड प्रेशर सफ़र कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ही करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब आपका ये टेंशन बढ़ता चला जाएगा, जब आपका ब्लड प्रेशर 220 से प्लस होगा, 220 से जहाँ प्लस हुआ वो हर 30 सेकेंड पे झटका आने का संभावना होता है। 30 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर में पैरालिसिस अटैक करेगा।
लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि पैरालिसिस जब भी अटैक करे, अगर आप 1 घंटे के अंदर में हमारे पास ले आते हैं तो वो अगले 1 घंटे में हम उनको रिकवर करके भेजेंगे। मतलब 2 घंटा से ज़्यादा उनको हम परेशान होने देंगे नहीं। अच्छा। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप हमारे पास आ रहे हैं या फिर हमारी जानकारी नहीं है या फिर हमारे पास आने में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, बगल के पड़ोस के कोई भी डॉक्टर है, आप उनके पास जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको करना क्या है, वो सिम्टम हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप कीजिएगा वो तरीका बताएंगे, जिसको अगर आप पहले कर देते हैं तो छोटा से छोटा डॉक्टर भी जो है ना आपके ब्लड प्रेशर को रिकवर कर सकता है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम आपको एक दवा दे रहे हैं आप भी रख लीजिए और इन लोगों को भी मतलब सभी लोग में बांट दीजिए, नहीं, न ही कोई ऐसा दवा हम आपको दे रहे हैं और न ही किसी दवा का नाम हम आपको ऐसा बता रहे हैं कि आपको मार्केट से खरीदना है। बिल्कुल ठीक है। वो दवा आपके किचन में है। लहसुन जान रहे होंगे, गार्लिक, लहसुन का 2 दाना, उसका छिलका उतार करके 2 दाना, थोड़ा सा मतलब मीडियम साइज का, ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा मोटा हो, मीडियम साइज का 2 दाना लेना है। उसको सिलबट्टे पे अच्छी तरह से घिस देना है। घिसने के बाद उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएंगे और 1 चम्मच शहद मिलाने के बाद 1 घंटा से पैरालिसिस मारा, उसके 1 घंटा के अंदर में ये लहसुन और शहद का जो मिक्सचर है इसको खिला दें। खिला देने के 5 मिनट के बाद नॉर्मल पानी, ना ठंडा हो ना गर्म हो, नॉर्मल पानी पिला दे, जितना पीना चाहें। जितना पीना चाहें। उसके बाद आप किसी भी डॉक्टर के पास ले जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास ले जाइए, वो रिकवर कर दे। रिकवर करने का चांस जो है वो 99% आपका जो है फिक्स है कि वो होगा। लहसुन के अलावे भी कुछ दवा है, तो दवा का नाम हम क्या बताएं, अब दवा का नाम हम बताएं। आपको घरेलू उपचार है जो आपके किचन में मौजूद होता है, इसलिए सर ने बताया। तो इसे आगे भी कुछ कहना चाहेंगे? इसके आगे हम क्या कहना चाहें, फिलहाल मैं इतना ही बताना चाहेंगे और आपके सभी स्टूडेंट को और आपके सभी सब्सक्राइबर को हमारे तरफ से ढेर सारा प्यार मिले। और जैसा कि सर यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो इनके पीछे मतलब हम जो देखे हैं, हमको बुरा भी लगा। कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए कहने का मतलब है, आप ही का वीडियो देख रहे थे, कोई सर बता रहे थे कि जब आविष्कार होता है तो उसका बहिष्कार भी होता है जी, वो विपिन सर बोले थे। हाँ, तो जब किसी चीज़ की आविष्कार पड़ती है तो उसका बहिष्कार भी होता है। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि आविष्कार तब होता है जब ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। ज़रूरत महसूस नहीं हो तो आविष्कार का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है और आविष्कार होगा ही नहीं। आग की खोज करने के लिए, आग का खोज जब हुआ उससे पहले आग का ज़रूरत पड़ा था। आज फैन है, फैन का ज़रूरत जब पड़ा तभी फैन बना। ठीक है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि उन बातों को माइंड मेकअप नहीं करें। जो बोल रहा है, जो कर रहा है, उनको हटाइए। अच्छाई को एब्जॉर्ब कीजिए, बुराई से मतलब नहीं है। लोग बोलने के लिए बहुत सारी बातें बोलते हैं, बोलने दीजिए। हमको अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, हम अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। और सभी लोग अपने अपने काम पर ध्यान दें, तभी हम लोगों को मंजिल मिलेगी। एक है ना कहावत, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, भौंकने दीजिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। तो कैसी लगी यह जानकारी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमसे मिलने का मतलब ये हो, जिज्ञासा हो या फिर इस तरह का कोई परेशानी हो तो आप मिल भी सकते हैं। और इसके लिए मुजफ्फरपुर आना होगा। मुजफ्फरपुर में भिखनपुर SKMCA से थोड़ा सा पीछे एक चौक पड़ता है, तो वहाँ भी मिल सकते हैं। साहिबगंज में भी हमारा क्लिनिक है, लेकिन वहाँ भी मिल सकते हैं, दोनों जगह मिल सकते हैं। तो अगर आप सर के काफ़ी क्लोज हैं और इस तरह का समस्या है तो एक बार सर से बात करेंगे, सर आपको हमारे तक पहुँचाने का काम कर सकते हैं। वो हमारे आप में बात भी करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।